एक बरसात भरी रात में दो अजनबी लड़कियां एक आदमी के घर के दरवाजे पर आईं। उन्होंने कहा कि वे बस रात भर के लिए ठहरना चाहती हैं। पहले तो आदमी मना करने ही वाला था, लेकिन जब गोरी लड़की ने जोर से छींक मारी तो उसका दिल पिघल गया। भीगी हुई हालत में देखकर उसने उन्हें अंदर बुला लिया, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये दया आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन जाएगी। लड़कियों ने जब जूते के कवर पहने और साफ सफाई का ध्यान रखा तो जॉन को लगा कि वो बेवजह ज्यादा सतर्क था। लड़कियों के फोन भीग गए थे तो जॉन ने टैक्सी बुला दी, लेकिन ड्राइवर को आने में 1 घंटा लगने वाला था। बारिश में भीगी लड़कियों को बीमार ना हो जाए इस डर से जॉन ने उन्हें तौलिए दिए, गरम कॉफी बनाई और उनके कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दी। तभी लिविंग रूम से तेज आवाज आई। जॉन भागकर गया तो देखा कि लड़कियां उसके रिकॉर्ड प्लेयर पर गाना चला रही थी और उसके कुत्ते के साथ नाच रही थी। ये देख जॉन मुस्कुरा उठा। उसने सोचा बस इतना ही तो है। फिर लड़कियों ने उसे भी शराब पीने का कहा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब उन्होंने उसे गले लगाया तो वो थोड़ा असहज हो गया और दूरी बना ली। तभी एक लड़की ने कहा कि उसे कमर में दर्द है और वो फिर से जॉन के पास आ गई। उसने जॉन के कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे जॉन को अजीब लगा। वो दूसरी जगह जाकर बैठ गया, लेकिन लड़कियां फिर उसके पास आ गईं। जॉन को अब समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने माहौल बदलने के लिए म्यूजिक चला दिया, लेकिन लड़कियां फिर नाचने लगी। जॉन को अब डर लगने लगा कि वे उसे फंसा सकती हैं। तभी फोन आया कि टैक्सी बाहर है। जॉन ने लड़कियों से कहा कि वे जल्दी तैयार हो जाएं, लेकिन जब वो बाथरूम गया तो लड़कियां अंदर से बाहर नहीं आ रही थीं। चिंता में वो आंखें बंद कर अंदर गया और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। लड़कियों ने उसे काबू में ले लिया। अगली सुबह जब वो उठा तो सोचा कि वे चली गई होंगी, लेकिन रसोई में जाकर देखा कि वे अब भी थीं और जगह जगह गंदगी फैलाई हुई थी। गुस्से में आकर जॉन ने उन्हें घर से निकल जाने को कहा। लड़कियां बाहर तो गईं, लेकिन एक ने जॉन के चेहरे पर पैर रगड़ दिए और पूछा, तुम्हें अच्छा लगा? जॉन बंधा हुआ था, कुछ नहीं कर सकता। उसने छोड़ने की विनती की, लेकिन लड़कियों ने और तंग। जैसे तैसे उसने खुद को आजाद किया और दूसरी लड़की को पकड़ ली, लेकिन उसने उसके कंधे में कांटा चुभा दी। दर्द के मारे जॉन बेहोश हो गए। जॉन सोच भी नहीं सकता था कि एक रात की दया उसे इतना भारी पड़ सकती है। लड़कियों ने न सिर्फ उसके घर में घुसकर उसे परेशान किया, बल्कि रात भर उसे सोने तक नहीं दी। अगले दिन जब जॉन ने उन्हें घर से निकालने की धमकी दी और पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, हम नाबालिग हैं। ये सुनकर जॉन सन्न रह गया। अगर पुलिस को बुलाता तो जांच में वही फंसता। लड़कियां खुद को पीड़ित बता रही थी। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस आई तो टेस्ट होगा और जॉन को दोषी मान लिया जाएगा। जॉन गुस्से में आकर एक लड़की को पकड़ता है, लेकिन अब वो डर गया था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। फिर लड़कियां जाने का नाटक करके उसे और फंसा लेती। जॉन जैसे तैसे अपने घर को साफ करता, लेकिन तभी लिविंग रूम से फिर अजीब आवाज आती। जब वो देखने जाता है तो फिर से उसे बांध दिया गया। लड़कियां अब भी उसके घर में है और सिर खुजाते हुए बैठी। वे अब उसे पूरी तरह अपने काबू में करना चाहती। तभी उनमें से एक ने झूठ बोलकर किसी सहकर्मी को घर बुला लिया। कहा कि वो उसकी भतीजी है। जब वो सहकर्मी घर के अंदर आया तो उसे हर तरफ फैली गंदगी और माहौल देखकर शक। उसे समझ में आ गया कि ये दोनों लड़कियां खतरनाक हैं और कुछ गलत चल रहा है।